हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वेदा फिजिक्स क्लासेस में। मैं हूं संगीत कुमार। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं रेस्ट एंड मोशन के एससी बार्मे के कुछ सवाल से। तो देखिए, इसका जो पहला क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि ए मैन हैज़ टू गो 50 मीटर ड्यू नॉर्थ, 40 मीटर ड्यू ईस्ट एंड 20 मीटर ड्यू साउथ टू रीच ए फील्ड। व्हाट डिस्टेंस ही हैज़ टू वॉक टू रीच द फील्ड। बी पार्ट में बोल रहा है व्हाट इज हिज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हिज हाउस टू फील्ड। ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक व्यक्ति है जो 50 मीटर नॉर्थ में जा रहा है और 40 मीटर ईस्ट में जा रहा है, 20 मीटर जो साउथ में जा रहा है। तो इसका हमको डिस्टेंस निकालना है कि कितना डिस्टेंस वो कवर करके फील्ड में पहुंचा। बी पार्ट में बोल रहा है कि उसका डिस्प्लेसमेंट निकालिए। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें देखिए डायरेक्शन की बात हो रही है ना, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डायरेक्शन को बनाएंगे। तो देखिए ऊपर की तरफ क्या होता है नॉर्थ, नीचे की तरफ क्या होता है साउथ, राइट साइड ईस्ट और लेफ्ट साइड वेस्ट होता है। मैंने बना दिया इसको। अब ये 50 मीटर किधर जा रहा है, नॉर्थ में जा रहा है। तो मान लेते हैं कि सपोज कीजिए कि ये इसका घर है, वो पॉइंट। तो ये 50 मीटर गया, तो देखिए कहीं ना कहीं तो पहुंचा होगा। तो मान लेते हैं कि वो ए पॉइंट पे पहुंच गया है ना। कितना चला, 50 मीटर। तो ओ से ए पे जाने के वजह से एक वेक्टर बन जाएगा, उस वेक्टर का नाम हो जाएगा ओ ए वेक्टर। ओके, तो ओ ए वेक्टर लिख दिया मैंने। ये 50 जे से मल्टीप्लाई इसलिए कर दिया क्योंकि ये वाई एक्सिस में गया है। तो वाई एक्सिस में यूनिट वेक्टर को किस से लिखते हैं, जे से लिखते हैं। एक्स एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर को कैसे लिखते हैं, आई से लिखते हैं। और जेड एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर को के से लिखा जाता है। तो ये व्यक्ति जो है ना वो वाई एक्सिस में गया है और इसीलिए हम क्या करेंगे, देखिए ये जो 50 लिखा हुआ है ना ये स्केलर है, मैग्नीट्यूड है ये। तो इसको वेक्टर बनाना है ना, तो हम इसमें जे से मल्टीप्लाई कर दिए। तो मैंने इसलिए जे से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ओके, क्यों डिस्प्लेसमेंट बोले, क्योंकि ओ से ए पे जाने का जो सबसे शॉर्टकट रास्ता है ना यही रास्ता है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। और ये क्या होता है, वेक्टर होता है। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो देखिए मैग्नीट्यूड मतलब इस वेक्टर का लेंथ। तो इसका लेंथ कितना है, 50 मीटर। इसको क्या बोलेंगे हम, डिस्टेंस। जो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है ना उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्टेंस बोलते हैं। और ये स्केलर होता है। ओके, अब ये किधर गया, ए से बी पे गया, कितना गया 40 मीटर। तो इसके वजह से भी एक वेक्टर बन जाएगा। इस वेक्टर का नाम क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर। तो देखिए मैंने ए बी वेक्टर लिख दिया। और कितना गया ना 40। तो 40 इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आई से। क्यों, क्योंकि यूनिट वेक्टर को एक्स एक्सिस के लॉन्ग आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, तो देखिए यहाँ से आई से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। क्यों, क्योंकि ए से बी जाने का सबसे शॉर्टकट रास्ता यही है। ठीक है, बात को समझिए, ए से बी जाने का सबसे शॉर्टकट रास्ता यही है, इसलिए इसको डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ओके, ये हो गया वेक्टर डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब इसका देखिए इसका मैग्नीट्यूड जो है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 40 मीटर है ना। इसका लंबाई कितना है 40 मीटर। तो ये क्या कहलाएगा, डिस्टेंस का लाएगा। और ये क्या कहलाएगा, स्केलर का लाएगा। फिर ये बी से सी पे गया है, कितना गया 20 मीटर। तो देखिए बी से सी गया है 20 मीटर और किधर गया है, बी से सी पे गया है 20 मीटर। किधर गया है, माइनस में है ना, माइनस वाई में। इसलिए इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस जे से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, तो बी से सी गया है तो एक वेक्टर बन गया, उस वेक्टर का नाम हो जाएगा बी सी वेक्टर। और बी सी वेक्टर जो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना। ओके, अब इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा इसका 20 मीटर। कितना लंबा है ये वेक्टर, 20 मीटर। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड। ओके, और विच इज कॉल्ड डिस्टेंस। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड डिस्टेंस, विच मैग्नीट्यूड इज 20 मीटर। ओके, देखिए स्केलर है ना, मैंने यहाँ पे स्केलर लिख दिया। अब ये इसका जो फर्स्ट पार्ट है ना, इसमें बोल रहा है निकालने के लिए क्या, व्हाट डिस्टेंस ही हैज़ टू वॉक टू रीच द फील्ड। उसने कितना डिस्टेंस को कवर किया फील्ड में पहुंचने के लिए। तो डिस्टेंस पूछ रहा है ना, तो डिस्टेंस इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है ना। डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर होता है। और स्केलर को कैसे हम लोग ऐड करते हैं, ऑर्डिनरी रूल ऑफ अलजेब्रा। जैसे 2 + 2 = कितना हो गया, 4 हो गया। ये कौन सा रूल है, दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनरी रूल ऑफ अलजेब्रा। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ स्केलर इज डन बाई ऑर्डिनरी रूल ऑफ अलजेब्रा। स्केलर को हम कैसे जोड़ते हैं, तो इसको जोड़ते हैं हम लोग ऑर्डिनरी रूल ऑफ अलजेब्रा, बीजगणित के साधारण नियम से इसको हम ऐड करते हैं। तो देखिए ओ इज कितना हो गया 50 है ना, ए बी का वैल्यू कितना हो गया 40 और बी सी का वैल्यू कितना हो गया 20। इसको हमने ऐड कर दिया है ना। तो ये कितना हो जाएगा 110 मीटर। यानी वो व्यक्ति जो है घर से फील्ड तक जाने में कितना डिस्टेंस को कवर किया है, 110 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, ओके। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट कर रहा है निकालने के लिए। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है घर से और जहाँ पे गया है ना वहाँ का सबसे शॉर्टकट रास्ता। तो ओ से चला और उसको जाना कहाँ है फाइनली, सी पे। तो ओ से सी तक जाने का सबसे शॉर्टकट रास्ता यही है, इससे छोटा रास्ता पैदा ही नहीं हुआ। ठीक है,
तो अब हमको निकालना है इस रास्ता का मैग्नीट्यूड कि ये रास्ता कितना लंबा है। इससे बड़ा रास्ता हो सकता है, इससे बहुत बड़ा रास्ता हो सकता है, इससे बहुत 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 बड़ा हो सकता है, लेकिन इससे छोटा रास्ता हो ही नहीं सकता। और इसी का हमको वैल्यू निकालना है कि इस रास्ता का लंबाई कितना है। ओके, तो वी हैव टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो वेक्टर है और ये वेक्टर है, ये सबका ऑर्डर क्या है, सेम है, और ये वेक्टर जो है इसका ऑर्डर क्या है, अपोजिट है। तो दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, तो रिजल्टेंट वेक्टर ये ओसी क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा, और ओसी इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर ओए का सम प्लस एबी वेक्टर का सम प्लस बीसी वेक्टर का सम। सभी वेक्टर को आपस में क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, ओसी है। ओके, तो ये मैंने ओए वेक्टर प्लस एबी वेक्टर प्लस बीसी वेक्टर सबको मैंने ऐड कर दिया। यहाँ से देखिए ओए वेक्टर, एबी वेक्टर प्लस बीसी वेक्टर, ठीक है। ओके, तो यहाँ मैंने इसको लिख दिया और देखिए सबका वैल्यू मैंने पुट कर दिया। ओए का वैल्यू कितना है, ओए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, देखिए 50J मैंने रख दिया, इसका वैल्यू 40i मैंने रख दिया, और इसका वैल्यू कितना है -20J मैंने पुट कर दिया। ओके, अब यहाँ पे देखिए, अब ये जो है ना, ये J है और ये J है, देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये 30J हो गया और ये 40i जैसे वैसे लिख दिया मैंने। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड का क्या फॉर्मूला होता है निकालने का, हमने क्या करते हैं, एक रूट बना के और जो कॉफिशिएंट होता है ना, i और j का कॉफिशिएंट होता है ना, उसका स्क्वायर कर देते हैं। देखिए ये होता है, जैसे a वेक्टर इक्वल टू axi प्लस ayj है, तो अगर हमको मैग्नीट्यूड निकालना है इस वेक्टर का, तो क्या करेंगे, मोड लगाएंगे, रूट बनाएंगे और क्या करेंगे, i का कॉफिशिएंट कितना है ax, तो ax का स्क्वायर हो जाएगा, j का कॉफिशिएंट कितना है ay, तो ay का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे उसी प्रकार यहाँ पे i का कॉफिशिएंट कितना है 40, तो 40 का स्क्वायर कर दिए, j का कॉफिशिएंट कितना है 30 का स्क्वायर कर दिए, ये कितना हो गया 1600 हो गया, ये कितना हो गया 900 हो गया। ओके, तो इसको कैलकुलेट किया तो कितना आ गया 50 मीटर हो गया। दिस इज द लेंथ ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट, यानी ये जो डिस्प्लेसमेंट है उस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, उसका लेंथ है, यानी O से C जाने का जो सबसे शॉर्टकट रास्ता है ये OC है। इससे शॉर्टकट रास्ता तो होगा नहीं, और इस रास्ता का जो लेंथ है कितना है 50 मीटर। 50 मीटर से ज़्यादा हो सकता है रास्ता का लंबाई, 50 मीटर से कम नहीं हो सकता है। ओके ओके, अब बताइए कि चूंकि ये रास्ता सिर्फ और सिर्फ एक है, तो इस रास्ता पे हमको चलना है तो क्या करना पड़ेगा, अपने आप को एक निश्चित डायरेक्शन में रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि गलती से अगर मेरा पैर इधर गया ना, तो हमको दूसरा रास्ता मिल जाएगा जो कि इससे बड़ा हो जाएगा। ओके, तो हमको इस रास्ते पे चलने के लिए अपने आप को एक निश्चित डायरेक्शन में रखना पड़ेगा। तो वो मैंने मान लिया कि वो एंगल थीटा है, ठीक है। तो अब हमको निकालना है इस रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए डायरेक्शन ऑफ OC, तो ये क्या होता है, इसका भी फॉर्मूला होता है। रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन निकालने के लिए y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो y कंपोनेंट देखिए कितना है 30, तो मैंने 30 रख दिया, j कंपोनेंट कितना है 40, मैंने 40 रख दिया। इसको सॉल्व किया 3/4 आया, तो ये tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये होता है वैल्यू tan 37 डिग्री। तो थीटा कितना हो गया 37 डिग्री हो गया। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चंस का सलूशन समझ में आया होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें बोल रहा है ए पार्टिकल स्टार्ट from the origin go along the x-axis to the point 20 meter, 0 and then return along the same line to the point -20 meter, 0. Find the distance and displacement of the particle during this trip. देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको भी आप समझिए। एक व्यक्ति है जो मान लेते हैं कि यहाँ से चलना शुरू किया ओरिजिन से, है ना, और वो किधर चल रहा है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा था। एक्स इधर भी होता है, एक्स इधर भी होता है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वो मूव कर रहा है। तो पहले वो ओरिजिन से चला, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0,0। अब ये किधर गया, ये एक्स पॉजिटिव में गया। देखिए यहाँ पे देखिए ये, तो ये बताइए कि ये एक्स का वैल्यू कितना है 20, तो प्लस में तो गया होगा ना, तो ये हो गया x20। ओके, और वाई में कितना वैल्यू है 0, वाई में तो चला ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक्स में चला है। तो मान लेते हैं कि ये ए पॉइंट पे पहुंचा, और एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 20,0। ओके, देन रिटर्न ही सेम लाइन, वो अब क्या हो रहा है, रिटर्न हो रहा है ना उसी लाइन पे। अब कहाँ पे पहुंच गया, एक ऐसा पॉइंट पे पहुंचा जिसका कोऑर्डिनेट कितना है -20 मीटर, 0। तो यहाँ से गया तो देखिए -20 इधर ही होगा ना कुछ, यहाँ तक तो 0 और यहाँ पे -20, तो -20,0 लिख दिया, यानी बी पे वो पहुंचा। बी का कोऑर्डिनेट कितना हो गया -20,0। अब ये पूछ रहा है कि इस स्ट्रीट में वो कितना डिस्टेंस को कवर किया और उसका क्या डिस्प्लेसमेंट है वो निकालना है। तो अब आप देखिए जब O से A पे गया तो एक वेक्टर बन जाएगा, उस वेक्टर का नाम हो जाएगा OA वेक्टर, और उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 20i, है ना। तो OA वेक्टर इक्वल हो गया 28, और ये डिस्प्लेसमेंट है। ऐसे ही आप समझिए इस क्वेश्चन में जो मैंने समझाया था आपको।
क्योंकि एक्स में गया है ना, इसलिए आई से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 20, है ना। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो जाता है ना, मोड लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको 20 मीटर लिख दिया। दिस इज डिस्टेंस। ओके, अब देखिए ये अब रिटर्न आया है। अब देखिए यहाँ से ये यहाँ पे पहुँच गया, तो ए से बी पे गया, तो इसके वजह से कौन सा वेक्टर बन जाएगा, ए बी वेक्टर बनेगा ना। और ए बी वेक्टर का लंबाई कितना होगा, ये हो जाएगा -40। क्यों -40 लिख रहा है, क्योंकि ये -x एक्सिस में ट्रेवल कर रहा है, क्योंकि यहाँ से अब ना माइनस से में तो जा रहा है ना, इसलिए मैंने लिख दिया -40i। दिस इज डिस्प्लेसमेंट, है ना। ओके, अब यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड मैंने निकाला तो मोड लगा दिया, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, मोड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो ये हो गया 40 + 40, और इसका मैग्नीट्यूड, इसका मोड कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। द वेक्टर विच हैव यूनिट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 1 हो गया, तो ये हो गया +40। ओके, दिस इज डिस्टेंस। अब ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है निकालने के लिए, ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि टोटल डिस्टेंस निकालिए। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो अब बताइए कि डिस्टेंस जो होता है ना स्केलर होता है। तो देखिए ये क्या है, डिस्टेंस है, तो ये तो डिस्टेंस है ना, और ये क्या हो जाएगा स्केलर। ये क्या है, डिस्टेंस है, ये भी क्या हो जाएगा स्केलर। ये डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या है वेक्टर। ये डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या है वेक्टर। तो मैंने आपको बताया था कि जो डिस्टेंस होता है ना, उसको अगर हमको जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे, ऑर्डिनरी रूल से। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 20, है ना। देखिए 20, और फिर ये कितना हो जाएगा 40, तो कितना हो जाएगा 60। तो टोटल डिस्टेंस कितना वो ट्रेवल किया उस ट्रिप में, 60 मीटर। ओके, दिस इज फर्स्ट आंसर। एंड डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी एंड वी कंबाइंड द डिस्प्लेसमेंट बाई स्पेशल रूल ऑफ अलजेब्रा। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, स्पेशल रूल ऑफ अलजेब्रा से इसको ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, तो ये डिस्प्लेसमेंट इसका क्या होगा, अब बताइए इसमें इसको फाइनली कहाँ से जाना है, ओ से बी पे पहुँचना है ना। ये कहीं भी जाए उससे हमको मतलब नहीं है, इसको देखना है कि इनिशियल पॉइंट कहाँ है और इसको फाइनली जाना कहाँ है। तो फाइनली इसको बी पे तो जाना है, तो ये क्या कहलाएगा, ओ बी क्या कहलाएगा, दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ओ बी वेक्टर, है ना, ओ से बी, शॉर्टकट रास्ता यही है ना। तो ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सभी ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर, है ना। ओके, तो अब देखिए इसका वैल्यू मैंने कितना पुट कर दिया 20i, और इसका वैल्यू मैंने कितना पुट कर दिया 40i, तो ये कितना आ गया -20i। यानी ये जो रास्ता है ना, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो देखिए मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, इसका मोड लगा देंगे, तो ये देखिए ये +20 दे देगा ना, ये मोड प्लस हमेशा वैल्यू देता है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया 1 हो गया, तो 20 मीटर। इसका मतलब हो गया कि O से हमको B तक जाना है ना, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो OB है, और इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 20 होगा, यानी 20 मीटर होगा सबसे शॉर्टकट रास्ता यहाँ पे पहुँचने का। ओके ओके, आई होप आपको ये समझ में आए होंगे क्वेश्चंस, और नेक्स्ट क्वेश्चंस पे मैं डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। और आपको यदि क्वेश्चंस का जो सलूशन मैंने यहाँ पे किया है, यदि आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ कमेंट करें, क्वेश्चंस पे डिस्कस करें और शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, थैंक यू।